ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम नमस्कार कहते हैं। एंड वन मोर टाइम गॉड हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू जस्ट कम एंड वर्शिप हिज नेम। परमेश्वर ने एक बार फिर से सौभाग्य दिया कि हम आपके इस पेज में आकर, शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री के पेज पे आकर हम पास्टर जोशुआ और उनके साथ में इस आज की विशेष सेवकाई को अंजाम दे सके। सो लेट्स बाउ डाउन आवर हेड एंड गो इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपने सरों को हम झुकाकर उस महान परमेश्वर के सामने में हम जाएं और उसको हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे व्हाट गॉड हैज केप्ट फॉर आवर लाइव्स टुडे। लेट स्पिरिट ऑफ गॉड शैल स्पीक टू अस। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे लिए आज रखा है वो सारी बातें हमसे आज बातचीत करने पाए। Even when we are worshiping, let the Holy Spirit enable us to worship the name of Jesus Christ, to lift up the name of Jesus Christ। जब हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा कर सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम आदर दे सकें, बिकॉज ही इज ओनली वर्दी गॉड, क्योंकि वही एक केवल योग्य परमेश्वर है। लेट्स लुक टुवर्ड्स हिम। आइए हम उसकी ओर देखेंगे। पिता यीशु के नाम से खुदा हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता प्रभु जी, सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको दे दे, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। आज की शाम में पिता परमेश्वर, जबकि तेरे प्रिय जन पिता प्रभु जी इस खुदावंद शावर ऑफ ग्रेस खुदावंद मिनिस्ट्री के पेज पर पिता परमेश्वर जब यहाँ पर हैं पिता प्रभु जी, हम सबों को परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, इनके परिवारों को आपके हाथों में लाके समर्पित करता हूँ पिता प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूँ खुदावंद हर एक परिवार यीशु आपके लहू में खुदावंद पाया जाए, आपकी महिमा के अंदर में पाया जाए, आपके जलाल के अंदर में पाया जाए, आपकी अद्भुत ज्योति के अंदर में, अग्नि के अंदर में पाया जाए। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं, लेट योर नेम बी ग्लोरीफाइड ओ गॉड। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम में से कोई भी ऊंचा ना किया जाए, हम में से कोई भी आदर ना पाने पाए, केवल यीशु का नाम आदर पाने पाए, महिमा पाने पाए, परमेश्वर का नाम महिमा पाने पाए, पवित्र आत्मा का नाम महिमा पाने पाए। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों में लाके समर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता, आप जैसा करना चाहते हैं, हम आपके पवित्र आत्मा को यहां पर अनुमति देते हैं, जैसा वो करना चाहता है पवित्र आत्मा करे। सारा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। We welcome you on this page as we all are worshiping here the name of Lord Jesus Christ। जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम लोग यहाँ पर महिमा देने के लिए आए हैं। So just be ready and to do the worship, to give the worship to God Almighty। क्यों ना हम अपने घरों में जहां पर भी आप हैं वहां से आप तैयार हो जाइए, आत्मा से परिपूर्ण होकर हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उपासना करने के लिए। I would like to request my son to come forward। Jeremiah will come and lead us into the time of worship। मैं अनुरोध करूंगा मेरा बेटा जो जरमाया है वो आएगा, आगे आएगा और हमारी सबकी अगुवाई करेगा कि हम लोग सब उसके साथ में मिलकर आराधना करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब आराधना में जाएंगे। There is power in the name of
Glory be to God for this wonderful time of worship. Jesus, oh God, hallelujah. Worship your name, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The last song said, take me to the most holy place that Jesus can do for us. वो यीशु हमारे लिए कर सकता है. हमें अपने पिता के निजी कक्ष में लेके जाने की वो योग्य है, परंतु उसके पहले एक बात वो हमसे चाहता है. Let's ask forgiveness of our sins one more time. अपने गुनाहों के हम परमेश्वर के सामने में क्षमा मांगे. उसके बाद में परमेश्वर हमें अपने पास में बुलाता है, ले चलना चाहता है, उसके निजी कक्ष में लेके जाना चाहता है. Let's look toward God. Ask forgiveness of the sins of any nature we are carrying into our lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Cleanse us, O God. Cleanse us, O God. All of us who are with us, O God, this evening, all of us must be cleansed with the blood of Jesus Christ. Receive your glory, O God. आपकी महिमा को आप ले लीजिए, क्योंकि ये आपके पिता परमेश्वर. हम आपके निजी कक्ष में आज प्रवेश करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ में रह सकें. आपका सिंहासन हमारे हृदयों में लग जाए, ताकि आजीवन काल आप हमारे हृदयों में राज करें. Reign in us, O God. Nothing more we desire. Thank you, Jesus. When your word is going to be spoken, O God, I shall not speak, but let your words shall be spoken by the Spirit of God. आपके शब्द पिता परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा से बोले जा सके. Giving you all glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Beloved, one more time, I greet you all in the name of Jesus Christ. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं अभिवादन करता हूँ. And it's a real joy. I'm thankful to God Almighty and Pastor Joshua that he has extended this opportunity so that I can come and worship his name on this page, and I can share what God has laid on my heart this evening. मैं परमेश्वर का और पास्टर जोशुआ का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये पेज के ऊपर में आकर आराधना करने के लिए और उसकी महिमा वचन के रूप में बांटने के लिए उन्होंने मुझे इस बात के लिए आमंत्रित किया. So without wasting time, let's go to the word of God. हम लोग समय को खोए बिना सीधे हम परमेश्वर के वचन के अंदर में जाएंगे. Open with me the book of Luke chapter 23 and verse 34. Book of Luke, लूका की इंजील, उसका 23वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत. I will just read that portion and then we will go forward. Bible says, Luke 23:34, लूका उसका 23 और उसकी 34वीं आयत के अंदर में. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 23 के 34 में, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं. और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए. Maybe this verse you must have only heard during the time of Good Friday, but God wants to speak to us one more time from this evening meeting also. हो सकता है कि आपने गुड फ्राइडे के दिन ही इस आयत को जो है आपने उसके ऊपर में ध्यान किया होगा, परंतु आज की शाम में परमेश्वर एक बार फिर से हमसे यहाँ पर बातचीत करना चाहता है. When I was just waiting upon the Lord what to speak to the people who are coming on this page, God said, talk to them that they must have an attitude of Jesus Christ. और जब इसके ऊपर में मैं परमेश्वर के सामने रुका था कि इस पेज के ऊपर में किस बारे में बातचीत करूं, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहने लगा कि उनसे कह दे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु के स्वभाव के बारे में उनसे तू बातचीत करना. When I was very much particular in listening the voice of God, that time God said, speak
the nature of forgiveness of Jesus Christ to the people. तब परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से मुझसे कहा, मेरे लोगों से तू बातचीत कर कि वो क्षमा याचना करने के लिए वो सीखे, क्योंकि यीशु का स्वभाव क्षमा याचना करने का स्वभाव था. Beloved people of God, many a times we are having so many things into our lives, but we are unable to understand this one particular very small thing, forgiving others or forgiving myself or forgiving my family. How to do that? That's a very problematic part in our scenario, in our life, in our journey of life. जब हम लोग इस संसार के अंदर में एक जीवन के अंदर में चले जा रहे हैं, इस प्रकार का एक समय होता है, हम अपने आप को कई बार माफ नहीं कर पाते, हम हमारे परिवार को माफ नहीं कर पाते, हम हमारे कलीसिया के लोगों को माफ नहीं कर पाते, और फिर भूल जाइए हम लोग अन्य जातियों को कैसे माफ कर सकते हैं. Beloved God, beloved people of God, He has a plan that all the followers of Jesus Christ shall learn how they should act as Jesus acted. Even when He was on the cross of Calvary, He was just looking at all the persecutors, and Bible says He never rebuked them, He never abused them. और जब उन्होंने उस क्रूस के ऊपर में रहते हुए यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि पूरे उसके सताने वाले उसके सामने में खड़े हुए थे, और ना तो उसने उनको बका है, ना तो उसने उनको गाली दी है, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र अपने पिता से उनके लिए याचना कर रहा है. He is just making a special pleading before God, making a petition before God that they should be forgiven. Oh, because not that they have done right, but they have done absolutely wrong. इस बात के लिए वो माफी नहीं मांग रहा है कि वो लोगों ने कुछ अच्छा उसके लिए किया है, परंतु इस बात के लिए माफी मांग रहा है क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ में बहुत गलत किया था. Beloved people of God, today we may be calling ourselves Christians, but what is our scenario, what is our nature, what is our attitude, and what is our attribute towards the people who are doing so many things wrong against us? What is our actual life in Jesus Christ? जब हम लोग अपने आप को मसीह कहते हैं इस समय में, जबकि बहुत सारे लोग हमारे विरोध में कई सारी विरोधाभासी बातों को करते हैं, हमारा जो बहुत बुरा करने के लिए आते हैं, हमारा बहुत कुछ बुरा करके जाते हैं, ऐसे समय में एक मसीह होने के नाते मेरा और आपका स्वभाव, मेरा और आपकी मनोवृत्ति, मेरा और आपका तरीका उन लोगों के प्रति क्या होता है. Tonight God wants to deal us three of the areas I'll be speaking about, and you need to understand those things, then only you will be able to understand how to forgive first of all yourself and then to others. सबसे पहले हमको आज की रात में, शाम में इस बात को सुनना और सीखना पड़ेगा. जब पहली बात हमको ये जानना पड़ेगी कि I am doing also something wrong. I am also doing wrong. If you will not understand that, you will not be able to forgive. Second thing, you have to, when you know that you have done wrong, you need to ask forgiveness for yourself. Third thing, then when you are forgiving yourself, you must be able to forgive others also. नंबर एक बात, मैं गलत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, उसको मुझे जानना बहुत आवश्यक है. नंबर दो बात, जब मैं अपने आप को गलत पाता हूं तो मुझे स्वयं के लिए माफी मांगने की आवश्यकता है. जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे ना, जब तक आप खुद के लिए प्रभु से माफी नहीं मांगेंगे ना, तब तक आप दूसरों के लिए प्रभु से माफी नहीं मांग सकते हैं. दिस इज माई चैलेंज दिस इवनिंग. आज की शाम को मेरी आपको चुनौती है. जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को माफ कर नहीं सकते. जब आप खुद को माफ करते हैं तभी आप दूसरों को माफ कर सकते हैं. थर्ड थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉरगिव अदर्स. आपको इस बात को समझने के लिए आवश्यकता है कि आपको दूसरों को कैसे माफ करना है. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट थियोलॉजी हियर. मैं यहां पर धर्म विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं. मैं यहां पर किसी नोट्स को लेकर यहां पर बात नहीं कर रहा हूं. व्हाट द होली स्पिरिट सेड एंड लेड ऑन माय हार्ट, आई एम ब्रिंगिंग द हार्ट ऑफ गॉड बिफोर यू दिस इवनिंग. आज की शाम में मैं उन बातों को प्रभु के उस आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, उसने जो मेरे हृदय के अंदर में रखा और उसने जो मुझसे बातचीत किया, उन बातों को मैं आपके सामने में लेके आ रहा हूं. मैं आपसे धर्म विज्ञान के लिखी हुई बातों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं. फर्स्ट थिंग, आई शुड नो that I am in many ways I am doing wrong. स्वयं का आकलन पहले खुद करना
आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वेरी गुड जज फॉर अदर्स, बट वी आर नॉट एंड वी आर वेरी गुड एडवोकेट फॉर आवरसेल्व्स। हम लोग ज्यादातर किस्सों में ऐसा करते हैं, दूसरों के लिए हम बहुत जल्दी एक न्यायाधीश बन जाते हैं और खुद के लिए हम बहुत अच्छे से एक वकील बन जाते हैं। रिवर्स इट, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू द लॉ एंड लीगल अफेयर्स। विधि और विधिक कार्यों के मैं बहुत नजदीकी में और उसके अंदर में चलने वाला व्यक्ति हूं। यू मस्ट बी ए गुड एडवोकेट फॉर अदर्स एंड यू मस्ट बी ए गुड जज फॉर योरसेल्फ। आप दूसरों के लिए एक अच्छे वकील बनिए और खुद के लिए एक अच्छे न्यायाधीश बनिए। दिस इज नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू। ये बहुत आसान नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं। व्हेन यू एडवोकेट फॉर अदर, सी what is the nature of Jesus Christ? We are actually meditating on the attitude of Jesus Christ. Jesus is the best advocate for you and me before our Heavenly Father. Whenever we sin, our Heavenly Father, just look at us and He wants to punish because He's a righteous judge. He cannot have any kind of friendship with the sins and its consequences. और जब कभी भी हम पाप करते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे सामने में हमारी ओर जो है बड़ी न्यायपूर्ण दृष्टि के द्वारा से देखता है। उस वक्त एक व्यक्ति हमारी वकालत करता है, एक प्रभु है जो हमारी वकालत करता है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल सेज ही इज आवर एडवोकेट। आज की रात में वो हमारा विषय नहीं है, नहीं तो मैं उसके ऊपर बातचीत कर सकता था। सो जीसस इज द बेस्ट एडवोकेट फॉर यू एंड मी। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही एक उत्तम वकील है। In today's world, people are spending a lot of money into the courts to hire a good advocate and get victory inside the court before the judge. But many times they lose their cases even though they are giving a very handsome money and fees to the advocate. इन दिनों में लोग बड़े बड़े तगड़े वकीलों को करते हैं, बड़ी बड़ी उनके लिए फीस देते हैं और उसके बाद में बड़े बड़े जजों के सामने अपने प्रकरणों को लेके जाते हैं, फिर भी हार का मुकाबला करके आते हैं। But there is an advocate. His name is Jesus Christ. He takes your case and he pleads before your heavenly Father. Oh, I have shed my blood for him. Forgive him one more time. आपका वकील जिसका नाम यीशु मसीह है, वो अपने पिता के पास में जाता है और कहता है, पिता इसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है, एक और बार इसको आप माफ कर दीजिए। Then God forgives. Paul is writing, we are into a time of grace. पौलुस इस बात को लिखता है, हम लोग अनुग्रह के समय में हैं। Then he's asking one question, shall we sin more and more? And he says, not at all that we should sin. और वो कहता है कि क्या उसके बाद हम पाप करते रहे क्योंकि अनुग्रह की भरपूरी है। वो कहता है कदापि नहीं। Beloved people of God, how many times we are unable to understand so many things we are doing in the form of omissional sins and the commissional sins. हम लोग कई बार जो है परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद, यीशु मसीह के अनुयायी होने के बावजूद, यीशु मसीह के पीछे चलने के बावजूद भी हम लोग जानबूझकर भी पाप करते हैं, अनजाने में भी पाप करते हैं। बट हु विल लेट अस नो? कौन हमको बताएगा? कैन यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आई एम ए सिनर टुडे बिकॉज सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ मे नॉट बी वेरी राइट इन टू माय लाइफ एंड गॉड वांट्स टू मेक मी ए होली पर्सन, अ होली चाइल्ड। बाइबल सेज इन 1 Peter 1:15 and 16, be holy as your God is holy. पहला पत्रस उसका 15 और 16 के अंदर भी लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा भुलाने वाला परमेश्वर पिता पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। बट बिफोर बिकमिंग होली देयर इज अ प्रोसेस टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ दैट आई एम आल्सो समवेयर सिनर, आई एम आल्सो डूइंग सो मेनी थिंग्स इनटू माय लाइफ व्हिच आर नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, व्हिच आर नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। यू शैल अंडरस्टैंड, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिपेंट बिफोर गॉड एंड देन ओनली यू कैन बी रिसीविंग the favor of the God in the form of forgiveness. जब आप ये बात जान लेते हैं कि मैं पापी हूं, आप बोल सकते हैं मैं पापी नहीं हूं, पर जब आप मान लेते हैं कि मैं एक पापी हूं, प्रभु मैं पापी था, तूने मुझे माफ किया है, आज भी मैं कई क्षेत्रों के अंदर में पाप कर रहा हूं, इसी कारण से मुझे तू एक बार फिर माफ कर। जैसे आप माफी मांगेंगे ना, परमेश्वर आपकी ओर अपने विशेष कृपा को बढ़ाएगा, क्षमा को बढ़ाएगा
ओ मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करना चालू करेगा, आपके लिए बड़े बड़े कार्य करना चालू करेगा. Paul, after doing 27 years of the ministry in the first Timothy and the first chapter and the 15th verse, Paul is writing over there, I am the chief amongst the sinners for whom Christ died. ओ पौलुस 27 साल की सेवकाई के बाद में इस बात को वहां पर लिख रहा है. पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत के अंदर में लिखता है, जिन पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा उन सब में मैं मुखिया हूं. Around a decade before, this verse came before me and that changed my life. लगभग एक दशक पहले परमेश्वर का ये कलाम का भाग मेरे पास में आया और उसने मेरे जीवन को बदल दिया. Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, the day you will recognize that you are chief amongst the sinners, your life will never be the same. Paul was the person who could bring change in the society, who could take the gospel to the nations, gospel to the different places, because he knew his existence was in sin and he just acknowledged it before God. उस पौलुस ने जो है इस बात को जान लिया और मान लिया कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बड़े अनुग्रह के साथ में, बड़ी सामर्थ के साथ में, बड़े हियाव के साथ में बड़े बड़े कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया. राष्ट्रों में, कई स्थानों में वो परमेश्वर के कलाम को लेके जाने पाया. Are you able to do that? If not, tonight I'm just talking to you. Just come in the presence of God. First thing you must understand that we all are sinners. I am sinner. Don't raise your finger towards others, but say, I am sinner. I always say, when you say like that, 3 fingers are towards you only. मैं हमेशा सबको इस बात को बोलता हूं, जब कभी आप दूसरों पे एक उंगली उठाते हो ना, तब 3 उंगलियां आपके पास, आपकी तरफ होती है. कई बार लोग many times people do like that, बहुत बार लोग इस प्रकार से करते हैं. Means you are actually pointing out a person, at the same time thumb is pointing out God. कई बार इस प्रकार से लोग करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी दोषी ठहरा रहे हैं और कई बार परमेश्वर को भी. Beloved people of God, God is wanting one thing in this evening. Bible says in the book of Deuteronomy chapter 28 and verse says, Bible says, because of your that sins and transgressions, these things have come in the form of curses. All are facing the pandemic. सारे लोग जो है उस पेंडेमिक के अंदर में से होकर जा रहे हैं. पर समस्या क्या है? We don't want to ask the forgiveness. हम माफी मांगना नहीं चाहते. We don't want to recognize that we are the sinful people. Very fast we will go quickly. Bible says in the book of Romans chapter 3 and verse 23. Bible says, Bible जो है रोमियो उसका 3रा अध्याय है और उसकी 23वीं आयत के अंदर में हम पढ़ेंगे. Let's go into the book of Romans chapter 3 and verse 23. It's very familiar one. Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है. First thing, we need to understand, I am a sinner. I told you, Paul is writing, I am the chief among the sinners. मैंने पहली बात हमको ये जानना आवश्यक है. पौलुस कहता है कि पापियों में मैं मुखिया हूं. Can you accept this? If you are unable to accept that, maybe somewhere we are putting our God in the wrong place, putting his name in the wrong place. When we say we are not sinners, when we say we are not doing the sins, beloved children of God, we need to understand from the depth of our hearts, God is looking at those things which we are doing. Maybe your father may not be knowing, mother may not be knowing, sister may not be knowing, brother may not be knowing, parents may not be knowing, children may not be knowing, nobody may not be knowing, your friend may not be knowing, but God is having his eyes upon his people. Everything which we do, God is looking at them. Are you with me this evening? आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं. हो सकता है आपके माता पिता नहीं जानते होंगे, हो सकता है आपके बच्चे नहीं जानते होंगे, आपके भाई बहन नहीं जानते होंगे, आपके मित्र मंडल नहीं जानते होंगे. आप जहां पर भी आप गलत अनैतिक पाप करते होंगे वहां पर शायद कोई नहीं जानता होगा, परंतु मुझे एक बात कहने दीजिए, परमेश्वर आपको उस अदृश्य स्थान में भी
देखने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस अंधकार में जब पहुंच जाता है वहां पर ज्योति आ जाती है. When he goes to the places, there is a darkness. Bible says, oh, that place is filled with the light because Jesus is the light of the world. क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है. So first thing you need to understand. पहली बात आपको समझने की आवश्यकता है. We all have sinned. Then what we need to do? We need to acknowledge. Open with me the book of Psalm chapter 32. Psalm 32 and 5. Jesus of God. Jesus of God. Psalm 32, 5. Bible says, I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of sin. यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है. When you go into the presence of God, before praying to God, ask the forgiveness of your transgressions, because they are coming between you as a wall and your prayers will never be heard. That's what the Bible is saying. बाइबल इस बात को कहती है, जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं उसके पहले अपने गुनाहों को मानकर प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करिए. आपकी गुनाह एक दीवार बन जाती है परमेश्वर और आपके बीच में, और आप उस बात को एक रुकावट के रूप में हमेशा देखते रहेंगे. You'll be praying. How God will answer? Because there is a wall between you and your God. आपके और आपके परमेश्वर के बीच में एक दीवार आ चुकी है. उस दीवार के कारण से परमेश्वर कैसे आपको जवाब देगा? जवाब तो निकल के आ जाता है, उसकी आपकी आवाज की ओर उसके कान लगे रहते हैं. Oh, his ears are tuned towards your voice, but there is a wall of transgression, there is a wall of sins, there is a wall which is separating you and your God from his presence. It is not allowing you to go into the presence of God. और वो परमेश्वर के सामने में और आपके बीच में जो है वो दीवार पाप और अपराधों की बन जाती है. फिर परमेश्वर के पास में जाने के लिए आपको सबसे बड़ी रुकावट वही हो जाती है. Beloved children of God, tonight we are learning one thing very fastly, that I need to accept my sins before God. हमको अपने परमेश्वर के सामने में मान लेने की आवश्यकता है कि मैं गुनहगार हूं. Can you just say in your houses, may not be you if you can write, that will be awesome. Write in the box, I am the chief among the sinners. When Paul can write, you can write, I can write, I will always write after the message is over, I am the chief among the sinners for whom Christ died. और मैं भी इस संदेश को समाप्त होने के बाद मैं भी यहाँ पर लिख दूंगा, आप भी लिख दीजिए कि मैं पापियों के अंदर में मुखिया हूं. जब पौलुस लिख सकता है मेरे प्रियो, मैंने और आपने परमेश्वर के राज्य के लिए आज तक क्या किया है? ओ पौलुस सब बातों को जानने वाला, व्यवस्था को जानने वाला, व्यवस्था उसको घुटी हुई थी, उसके बावजूद भी वो इस बात को कहता है कि मैं पापियों में मुखिया हूं. राइट इट डाउन इन द इनबॉक्स के अंदर में लिख कर डाल दीजिए, आई एम द चीफ अमंग द सिनर्स. राइट इट डाउन, डोंट शाई. What will you do if today you are shying and when you will go before the throne of judgment, that time file will be opened. Deepak Daniel Pagare, how many sins and transgressions you have done on the face of the earth, it will be opened if I will not accept my sins on the face of the earth. जब इस संसार में रहते हुए मैं अपने गुनाहों को नहीं मानूंगा, जिस दिन मैं खुदा के सामने में उस न्याय के सिंहासन के सामने में खड़ा होगा, उस दिन यीशु मसीह अनुग्रह नहीं करेगा. उस दिन यीशु मसीह मुक्तिदाता नहीं होगा, शांतिदाता नहीं होगा, चंगा देने वाला नहीं होगा, परंतु उस दिन में यीशु मसीह न्याय का राजदंड लिए हुए खड़ा हो जाएगा. यदि मैं आज अपने गुनाहों को नहीं मानूंगा तो मेरे गुनाह की फाइल वहां पर खुलती चली जाएगी. फलाने तारीख को ये भी किया था, ढिमका ने तारीख को ये भी किया था, ढिमका तारीख को ये भी किया था, फलाने तारीख को ये किया था, ये किया था, इसको परेशान किया, उसको परेशान किया. राइट इट डाउन बिफोर दैट टाइम कम्स. इसके पहले कि वो समय आए. आई एम द चीफ अमंग द सिनर्स फॉर हुम क्राइस्ट डाइड. Glory be to God. Glory be to God.
I tell you one thing. Before I could start this message, the morning when I got this message, I started feeling very weak in my body. Satan never wanted that the children of God should receive the right word. मैं आपको कहना चाहता हूं, सुबह जैसे मैंने संदेश प्राप्त कर लिया, बल्कि ये पूरा पिछला हफ्ता मैं बहुत ही वीकनेस में से होकर गया हूं फिजिकली. बट देन परमेश्वर की इच्छा ये है कि आज हम इस आवाज को सुने, प्रभु जो मुझसे और आपसे कहना चाहता है. How many more years you want to spend your life without accepting that I am a sinner? If you are shying tonight, God will shine in the heaven when you will stand before Him. यदि आज आप शर्माएंगे इस बात को लिखने के लिए, लिख दीजिए, I am the chief among the sinners. Write it down. मैं पापियों में मुखिया हूं. अगर आप आज शर्माएंगे, खुदा अपने राज्य में जब आप वहां पर चले जाएंगे ना, उस दिन भी खुदा भी शर्माएगा. And he will say, I don't know you because you never acknowledged. Bible says, I will acknowledge my transgressions before God. और बाइबल कहती है, मेरे गुनाहों को मैं परमेश्वर के सामने में मान लूंगा. Then what I need to do? I need to confess. I need to confess. The First John, first chapter and the 9th verse says, if we confess our sins, He is faithful and just and righteous, just or righteous, and will forgive our sins and purify us from all righteousness. What a powerful word. जब अपने गुनाहों को मान लेते हैं, जब आप अपने अपराधों को मान लेते हैं, उस समय में बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए वो धर्मी न्यायी है. हालेलुया. वो धर्मी परमेश्वर है. But what is our problem? We just say, no, I have not sinned. मैंने पाप नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया. I have not sinned, I have not sinned, I have not sinned. That's what we are doing actually. My brothers and sisters, tonight is the night. आज की शाम में वो शाम है, आज की रात में वो रात है. ओ परमेश्वर चाहता है मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं, आप अपने गुनाहों से तौबा करें. And let us come to the throne of grace before God and ask our forgiveness and tell Him, Master, all these years I have been doing this and that wrong. Can you please forgive me? Because we want to have the attitude of Jesus Christ. क्योंकि हमको यीशु का स्वभाव होना है. इसलिए आज की शाम में परमेश्वर के सिंहासन के सामने में, अनुग्रह के सिंहासन के सामने में आकर बोल दीजिए, खुदा मुझे माफ कर दे क्योंकि मैं जानता हूं मैं गुनहगार हूं. When you accept what kind of sins He can forgive, किस प्रकार के गुनाहों को वो माफ कर सकता है. यशाया जब वो अपनी पुस्तक को लिख रहा है, पहले अध्याय से वो उस गुनाह की बातों को लिख रहा है. हाँ, यशाया की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत, किस प्रकार के गुनाहों को खुदा माफ कर सकता है. देखिएगा. Come now, let us not reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, and they shall become like wool. यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद ना करें. When we say, God, I have not sinned, God is a righteous judge. He will show you what you did. यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर मैंने पाप नहीं किया, तब परमेश्वर आपको दिखा देगा वो क्या हमने पाप किया है. परंतु यहां पर लिखा हुआ है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें. करिए वाद विवाद, परमेश्वर से बताइए. हाँ, वो बता देगा आपको. He will tell you what has happened. तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे. There is no limit how big is your sin and how dirty is your sin, but there is a God who can forgive it and He can make those things in a very white and shining manner. आपका पाप कितना भी और रंगीला कितना बड़ा हो, कितना रंगीन हो, उसके बावजूद भी परमेश्वर के पास में योग्यता है. वो आपको माफ करने के लिए कुवत रखता है, क्योंकि यीशु का लहू सारे गुनाहों से हमें माफ करता है. Because the love of Jesus, the blood of Jesus, forgive us from all our sins.
It's not written some sins he may forgive. No, all sins. सारे पापों से हमें वो माफ करता है, सारे गुनाहों से हमको वो माफ करता है। वो कहता तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो या किरमिच के समान भी क्यों ना हो, उसको वो धोकर हिम के समान श्वेत कर देगा। By putting on white robes is not a problem, but what is going inside the heart, that is very much important. God looks at the innermost being which is doing so many sins inside. Maybe from outside we may not be seen very ugly in that way. और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। लोग तो बाहर की दृष्टि को देखते हैं, बाह्य रूप को देखते हैं, पर परमेश्वर भीतर के मन को देखता है। Are you really sincere before God this evening? आज की शाम में क्या आप बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा के साथ में हैं? आपका गुनाह कितना भी बड़ा होगा, आपको यीशु माफ करेगा, क्योंकि उसकी माफी करना उसका एक नेचर है। एटीट्यूड ऑफ जीसस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड ऑफ जीसस क्राइस्ट। बट गॉड सेड यू स्पीक अबाउट फॉरगिवनेस ओनली टुडे, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट फॉरगिवनेस। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि केवल आज तू माफी के बारे में, माफ किए जाने के बारे में बात करूं। सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू दैट, आई शुड रिकॉग्नाइज दैट आई एम अ सिनर। पहली बात मुझे ये करना चाहिए, ये मुझे अपना आप को मालूम होना चाहिए, मैं पापी हूं। सेकेंड थिंग यू नीड टू डू दैट यू हैव टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर ओन सिंस। दूसरी बात आपको जो करने की आवश्यकता है, आपके अपने गुनाहों के लिए, अपने स्वयं के पापों के लिए, आपके अपराधों के लिए आपको परमेश्वर से माफी मांगने की आवश्यकता है। Hallelujah. Hallelujah. I wanted to speak so much, but time is not permitting me. Still I will go fast. Don't conceal your sins. अपने पापों को कभी मत छुपाइएगा। Proverbs 28:13, नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। नीति वचन 28:13। Bible says, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। When you conceal your own sins, you will not have the prosperity and the mercy which God wants to give you. परमेश्वर आपको परिपूर्णता का जीवन देना चाहता है, आपको दया देना चाहता है। जब तक आप अपने गुनाहों को छुपा कर रखेंगे ना, तब तक आप परमेश्वर की दया को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उससे भी आगे बढ़कर मैं बात करता हूं, दया से भी बढ़कर अनुग्रह है। द बिगर इज ग्रेस इन कंपैरिजन टू द मर्सी। बाइबल इज स्पीकिंग अबाउट द मर्सी। यहां पर बाइबल जो है दया के बारे में बात कर रही है, परंतु मैं कहना चाहता हूं, आई वांट टू जस्ट टेल यू, नॉट ओनली मर्सी बट गॉड शैल बी ग्रेशियस, बिकॉज आफ्टर द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज असेंशन इनटू द हेवन, द टाइम ऑफ ग्रेस हैज स्टार्टेड। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद तब वहां पर हम देख सकते हैं अनुग्रह का समय चालू हो गया। बट इफ यू विल कन्फेस योर सिंस, यू विल हैव ग्रेस एंड योर सिंस विल बी फॉरगिवन। यदि आप अपने गुनाहों को तौबा करेंगे, माफ करेंगे, रिपेंटेंस इज द वर्ड given in the Bible which says repentance means when I repent before God, I will not do the same thing, rather I will take a U-turn and I will come to Jesus Christ and I will sin no more. पश्चाताप जो बाइबल के अंदर में शब्द आया है ना, वो इस बात के लिए नहीं है रोज गुनाह कर रोज माफी मांग, रोज गुनाह कर रोज माफी मांग, रोज गुनाह कर रोज माफी मांग। नहीं 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 नहीं। पश्चाताप का मतलब है मैंने गुनाह खुदा के सामने मान लिया, उसके बाद में मुझे यह करने की आवश्यकता है कि मैं लौटकर वापस खुदा के पास आऊंगा और गुनाह के पास नहीं जाऊंगा।
दैट इज द रियल रिपेंटेंस। वही वास्तविक पश्चाताप की बात है। इफ यू आर डूइंग द रिपेंटेंस मीन्स दैट सिन शुड नॉट बी रिपीटेड इन योर लाइफ। यदि आप पश्चाताप करते हैं, इसका मतलब वो गुनाह दोबारा से आपके जीवन के अंदर में नहीं होना चाहिए। आर यू विथ मी दिस इवनिंग? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? If your repentance is not real, there will be omissional and commissional sins coming into your lives. यदि आपके जीवन के अंदर में पश्चाताप सही नहीं है, खरा पश्चाताप नहीं है, तो आपके जीवन में गुनाह लौट लौट के वापस आएंगे और आप बार बार गुनाह करते चले जाएंगे। गो फॉरवर्ड। God wants that we should confess our sins and then he is ready to forgive. I spoke to you first part, recognize that I am a sinner. पहला भाग मैंने आपसे बातचीत किया, इस बात को पहचाने कि मैं एक पापी हूं। Second part I said you ask forgiveness for your own sins. दूसरा भाग मैंने आपसे बातचीत किया, अपने स्वयं के गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने में माफी मांगिए। Third thing I am going to speak to you this evening. आज की शाम में तीसरी और बड़ी गंभीर बात मैं करने के लिए जा रहा हूं। And what is that? You must be a forgiving person. आपको एक माफ करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। If you are calling yourself Christian, you must be a forgiving person. If you cannot forgive, oh God will never God is not interested into your lives. यदि आपके जीवन में दूसरों के लिए माफीनामा नहीं है, तब परमेश्वर आपके जीवन में कोई रुचि नहीं रखेगा। If you want that you want to meet your God, Bible says before you worship me, you go back and reconcile with your brother and then you come back to me. Oh, Bible कहती है तू अपने भाई के पास वापस लौट जा, इसके पहले कि जो तू भेंट चढ़ाने के लिए मेरे पास में लेकर आया है वो आराधना करने के पहले है। Worshippers, if you are listening my voice, आराधक लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, Learn to forgive others. दूसरों को माफ करना सीख जाइए। यदि आप दूसरों को माफ नहीं कर पाएंगे ना, निश्चित रूप से आप प्रभु की आराधना वास्तविकता में नहीं कर पाएंगे। Many people say we have forgiven, but they forgive by the mouth, but they don't forgive from the heart, from the depth of the heart. But still they remember 15 years before that brother criticized me, that he has distracted me. How can I forgive him? बहुत सारे लोग मुंह से तो माफ कर देते हैं, पर दिल से माफ नहीं कर पाते। हाँ? बहुत आसान है, very easy to say, Father, I forgive my friend, I forgive my brother, I forgive my wife, I forgive my husband, I forgive my children, I forgive my brother and sister, my friends, anybody and everybody. But when the matter comes really about themselves, our mouth will start. बहुत आसान है कहना, प्रभु मेरे पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे मित्र मंडली को मैं माफ कर देता हूं, माफ कर देती हूं। पर किंतु परंतु जब जहां लग जाता है ना, वहां रुक के सोचना पड़ता है। When there is ifs and buts, you need to stay back and you have to understand what the word of God is speaking to us. Don't remember the wrong things of your people if they have done it 15 years before, 20 years before, 25 years before. Forgive them, because when you forgive them, God is opening a door for you. Then He will start blessing your lives. जब आप लोगों को आप माफ करके उसको आप अलग कर देते हैं, वो अपने मन के अंदर में नहीं रखते। You know, I would like to tell you, so many people are suffering today because of blood sugar and blood pressure. Listen me carefully. If you are a forgiving person, none of the sickness will be portion of your life and you will live a healthy life in the name of Jesus Christ. बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर में मधुमेह और रक्तचाप की बीमारियां हैं। यदि आप माफ करना सीख जाएंगे, आप बीमार रहित रहेंगे, आपके पास कोई बीमारी नहीं रहेगी। Your family will not have any kind of sickness. But what God is asking, let us go to the book of Colossians. My time is over and very soon I have to finish it. और मुझे अगले 7-8 मिनटों में मुझे समाप्त करना है। जल्दी से चलिएगा। कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत की ओर मैं आपका ध्यान को लेके जाना चाहता हूं। Book of Colossians chapter 3 and verse 13.
Bible says, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, ध्यान से सुनिए, if you have something that you can blame someone, that time you have to forgive. उस समय आपको माफ करने की आवश्यकता है. और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. यहां पाप भी नहीं लिखा है, कहा है अपराध क्षमा करो. अपराध पाप से बड़ा होता है. ट्रांसग्रेशन, trespasses are always bigger than the sins. I'm not talking about the omissional sins now. मैं अनजाने पापों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. I'm talking about transgressions. If somebody has done transgression against you, maybe that person has really disturbed your peace, but then you need to forgive that person. That's what the Bible is saying. Bible इस बात को कहती है, यदि आपके लिए कुछ भी कितना बड़ा गुनाह किसी ने किया है, उसको आपको माफ करना अनिवार्य है. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो. जब बाइबल कहती है करो, करो का मतलब है या तो करो, नहीं तो क्या हो जाएगा. बाकी आप समझदार हैं. When Bible says you have to do it. If you will not do it, rest you understand what I'm speaking about. When people are doing transgressions against you, that time you need to forgive your people and other people. If you go to the book of Matthew chapter 6, when Jesus was teaching the Lord's Prayer to the disciples, जब यीशु मसीह उस मत्ती उसके 6वें अध्याय के अंदर में 12वीं आयत के अंदर में कहता है, as we have forgiven our debtors, so you forgive our debts. जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया है, वैसे तो हमारे अपराधों को माफ करा. It's very good, brothers and sisters, to say the Lord's Prayer in every prayer meeting and everywhere and anywhere, because we have learned it by heart, but we never understood what exactly is Lord's Prayer, why Jesus has taught it to the disciples. कई बार हम ये बहुत आसानी से बोलते हैं, जैसे मैंने अपराधियों को माफ किया वैसे तू मेरे अपराधों को माफ कर. पर अपराधियों को माफ तो किया नहीं, मुंह से कह देते हैं अपराधियों को माफ किया. If you are not forgiving your debtors, God will never forgive your debts. यदि आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा. How many times you have to forgive? कितनी बार आपको माफ करना है? Matthew 18th chapter and the 21st and 22nd verse says, और यहां पर वचन कहता है, मत्ती उसका 18, 21 और 22 के अंदर में लिखा हुआ है. When Peter was asking, if my brother is constantly doing sins against me, how many times I should forgive him? 7 of 70, 7 into 70, that means 490 times. Again he sins, then again you forgive. Again he sins, again you forgive. Again he sins, again you forgive. पत्रस पूछता है, कितनी बार मुझे अपने भाई को माफ करना चाहिए? वो कहता है 7 के 70 बार, मतलब 490 बार. मेरी गणित बहुत कमजोर थी, पर मैं आज अच्छी गणित के साथ मैं आपको बता सकता हूं. अगर 490 के बाद में फिर मेरे भाई ने अपराध किया तो क्या करना है? फिर उसे माफ करना 490 बार. फिर अपराध किया तो उसके क्या करना है? फिर उसको 490 बार माफ करना है. आर यू विथ मी दिस इवनिंग? क्या आज की शाम में आज हमारे साथ, मेरे साथ में आप हैं? If you can recognize that you are a sinner, you shall be able to do the second thing, asking forgiveness for yourself before God. यदि पहली बात आप समझ जाएंगे कि आप स्वयं पापी हैं, यदि आप मान लेंगे खुदा मैं पापी हूं, मैं पापियों का मुखिया हूं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, गैंग का गैंगस्टर हूं, पापियों के गैंग का गैंगस्टर हूं, लिख सकते हैं, नो इश्यू. गॉड विल बी प्लीज्ड, परमेश्वर बहुत आनंदित होगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग
who you were and today what are the things coming into our lives. You need to understand that. आपको उसको समझने की आवश्यकता है. After knowing that I am a sinner, you have to ask forgiveness. And the third, which is not least, maybe the last, you have to forgive others also. तीसरी बात छोटी भी नहीं है परंतु आखिरी है और वो ये है दूसरों को क्षमा करना है. Let us do it in the presence of God. आइए हम प्रभु की उपस्थिति में इस बात को करें. Close your eyes. My eyes are closed and I am not looking at the screen. मैं भी इस वक्त स्क्रीन की ओर नहीं देख रहा हूं. मेरी आंखें बंद है. Maybe when you start your day, as Holy Spirit is telling me, जैसा कि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, सुबह जब आप अपना दिन चालू करेंगे, can you ask forgiveness from God every morning? For 24 hours last, you have already spent anything and everything which you have done in the form of sins and transgressions. Can you ask forgiveness from God every morning? Make it a practice, make it a habit. Then you need to forgive yourself also. तब आपको अपने स्वयं को भी माफी मांगना है, स्वयं को माफ करना है और परमेश्वर के सामने भी माफी मांगना है. Then third thing, you need to ask forgiveness to others. आपको दूसरों को भी माफ करना. You have to forgive others. There is no shortcut. If you want a blessing, there is only one way. यदि आपको आशीष तक पहुंचना है, केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है केवल दूसरों को और खुद को माफ करके खुदा के नजदीकी में जाना. जब आप खुदा के नजदीकी में जाएंगे, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको कहना चाहता हूं, व्हेन आवर नेचुरल स्पिरिट बिकम्स वन विद द सुपरनैचुरल गॉड, एवरीथिंग चेंजेस. जब हमारा स्वाभाविक आत्मा अलौकिक परमेश्वर के आत्मा से मुलाकात करता है, इट हैपेंस ओनली आफ्टर when we acknowledge our sins and we ask forgiveness from God, then He cleanses us with the blood of Jesus Christ. ये तभी संभव है जब हम अपने गुनाहों को प्रभु के सामने में मान लेते हैं और हम प्रभु से कहते हैं, अपने लहू से मुझे धो और पाक और साफ कर. वो धोता है, पाक करता है, पवित्र करता है. तभी आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मुलाकात कर सकता है. Then only your spirit shall be able to meet your God. If you are ready for that, start that practice from this moment. यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, इस क्षण से उसको आप करना चालू कर दीजिए. Do it for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए वैसा कीजिए. Not for me, not for your family, but for the glory of God. Every moment you should be asking forgiveness from the Lord. हर क्षण आपको प्रभु से क्षमा याचना करते रहना चाहिए. Let's pray and conclude. आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके सामने में आते हैं. जितने लोग पिता प्रभु जी इस पेज के ऊपर में अभी हमसे जुड़े हुए हैं और पिता परमेश्वर खुदावंद इस प्रार्थना सभा के बाद भी पिता परमेश्वर इसको वॉच कर रहेंगे, पिता परमेश्वर हर एक आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इसको सुनने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम से आज की शाम में उनके जीवन से तूने बोला और बातचीत किया है. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरा सामर्थ्य आत्मा हर एक को यीशु के चरणों में जाकर, परमेश्वर के चरणों में जाकर अपने गुनाहों की उस तौबा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, माफी मांगने के लिए और दूसरों के गुनाहों की तौबा करने के लिए अनुग्रह कर पिता प्रभु जी. दूसरे कितने भी हमारे साथ में गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करते चले जाएं, परंतु हमें माफी पे माफी, माफी पे माफी करने के लिए हमारी सहायता और मदद कर. Do it something supernaturally this evening, O God. आज की शाम में कुछ अद्भुत कर. Thank you, Lord, for doing it, O Father. I bless Pastor Joshua and this page Shower of Grace Ministry, O God, in the name of Jesus Christ and His family and all the families which all those who have heard your message, O God. And Lord, they have dedicated their lives to ask forgiveness 24/7 into their lives. हर एक जन पिता परमेश्वर, पास्टर जोशुआ, उनका परिवार पिता परमेश्वर इस पेज से जुड़े हुए खुदावन सारे लोग पिता प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूं जिन्होंने इस बात का निर्णय ले लिया कि वो 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर पिता आपके सामने में क्षमा याचना करते रहेंगे, उन सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित ठहराता हूं. Thank you for doing it, Father. Giving you all glory and honor and praises. We give you all glory, Lord. You are precious God. Your Spirit's presence is awesome here, O Lord. We can just acknowledge it, O God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए. आत्मा, परमेश्वर के आत्मा, आप यहाँ पर मौजूद हैं. We bless your name. हम आपके नाम को महिमा देते हैं. Thank you for speaking to us. हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद. In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Amen. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the
and the love of Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore. Amen and amen. प्रभु बहुतायत से आपको आशीष दे. May God bless you. If you have any prayer points, you can ask Pastor Joshua. He will just give my number to you and you can call me. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Amen.